दोस्तों, हमारे देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ वीरांगना उदा देवी पासी का भी आज जन्म दिवस है, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी महामारी, सो कॉल्ड महामारी, पेंडेमिक, कोरोना वायरस की, कोविड-19 की। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पूरे देश में, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है सिर्फ एक छोटे से वायरस को लेकर। दोस्तों, ये छोटा सा वायरस ज़रूर है, मगर ये जानलेवा भी साबित हो रहा है। कई जाने जा रहे हैं। मगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि आखिर ये वायरस क्या इतना खतरनाक वास्तव में है जितना कि इससे बताया जा रहा है। देखिए, पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस चीज़ को मान रही है और इससे डर रही है। इतना ज़्यादा भयभीत हो चुके हैं लोग, इतना डर व्याप्त है इस पेंडेमिक को लेकर। ये पेंडेमिक है, यानी ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अटैक करता है और आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा देता है, जिससे आदमी की जान भी जा सकती है। मगर यदि हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम इससे बच सकते हैं। दोस्तों, इस विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगा और एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है, अमेरिका में है, हमारे भारत के हैं, पेंसिल्वेनिया में। उनकी छोटी सी कुछ मैं एक फुटेज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप देखिए और समझिए। हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन करना है या नहीं करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कितने बार करना है, उसका स्कोर क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी HRCTs हो रहे हैं। इतने HRCTs की कोई ज़रूरी नहीं है। क्या होता है HRCT? वो स्कोर होता है कोरैड का, वो नेशनलाइज एक स्टैंडर्ड है। 25 में से स्कोर होता है। लंग्स के 5 लोब होते हैं, दोनों फेफड़ों के मिलाकर। राइट में अपर, मिडल और लोअर 3, लेफ्ट में 2 ही होते हैं क्योंकि बीच में हार्ट आता है। किन लोगों को नहीं होता, काफ़ी सारे लोगों में होता है। तो ये 5 लोब्स का 0 to 5 ऐसा स्कोर होता है 25 तक। अगर स्कोर 8 या 10 है तो मानो ठीक है, 10 to 20 थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर है, और अगर 20 से ज़्यादा है तो गंभीर है। लेकिन अमेरिका में भी हम लोग यही मशवरा देते हैं सबको कि आप मरीज को देखो, नंबर को नहीं। ट्रीट द पेशेंट, नॉट द नंबर। तो अगर आपको एकदम अच्छा लग रहा है तो नंबर ज़्यादा भी है तो उसका कुछ दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। वो भारत के लिए बहुत अहम है। US में ऐसा नहीं होता कि पेशेंट डिमांड करते हैं, वो डॉक्टर भी विवश हो जाते हैं। मैं कुछ पेशेंट के साथ बात की, इंडियन पेशेंट्स के साथ, भाई उन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया, वो जनाब वहाँ से हटने को तैयार ही नहीं होगा। एक बार उनके जहन में आया कि ये करना है तो फिर बस करना है। बबली आंटी के बेटे ने किया, हमको भी करना है। वो छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक आप वो HRCT ऑर्डर नहीं कर देते हो। इंडिया में अगर आप लोग डर रहे हो कि शायद बेड नहीं मिलेगा, तो क्या होता है, अगर देखो किसी आदमी को मामूली सिम्टम है, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा ट्वीट भी भेजा है, @Dr. Godse Ravi 1, @Dr. Godse Ravi 1। किसी को मामूली सिम्टम है, तो आदमी अमीर है, तो बोलता है ना जानो मेरा ऑक्सीजन कम हो गया तो कौन लफड़ा लेने वाला है, तो अस्पताल में जाके भर्ती होता है। वो एक बेड को पकड़ के बैठता है, इसलिए बेड का नंबर कम हो जाता है। बेड का नंबर कम हो गया तो व्हाट्सएप पे स्टोरीज आते हैं, तो लोग डर जाते हैं। तो और अमीर लोग जिनको मामूली सिम्टम्स है वो अस्पताल में और बेड अड़ाते हैं, तो बेड और कम हो जाते हैं और स्टोरीज आते हैं। तो ऐसा ये विशेष पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चालू रहता है। ये HRCT एक के ऊपर एक मैं डॉक्टर की विवशता समझ सकता हूँ, लेकिन अगर ये एक के ऊपर एक ये टेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। अगेन, दिस इज नॉट मेडिकल एडवाइस। सोचना चाहिए। ये मेरे आइडियाज़ देखो, @Dr. Godse Ravi 1। ये अभी लहर वगैरह आई है, सेकंड वेव, इतनी डरने वाली बात नहीं है। आप धीरज रखिए, पहले इतना बुरा नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम लोग यहाँ सोच रहे आ गए, अमेरिका में अभी ठीक था, अभी ठीक हो रहा है, बाद में यहाँ वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गम में मरता हूँ इतना, नहीं दुनिया में कोई,
कि करे ताजियते मेहरो वफा मेरे बाद, आए है बेकसी ये इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से। और मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इससे डरे मत, इससे हमें डरना नहीं है, इससे लड़ना है, कुछ सावधानियां रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि इसका जो वैक्सीन लगाया जा रहा है पूरे भारत में, हमारे यहाँ आ चुके हैं वैक्सीन, 2 वैक्सीन आए हुए हैं, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। ये दोनों वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल वर्तमान में कोविशील्ड लग रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि बहुत से यूट्यूबर्स, मैं ये देख रहा हूँ कि अपने चैनल को ऊपर ले जाने के लिए या फिर सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, व्यू गेन करने के लिए ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। भारत के बहुत से वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करके इसका निर्माण किया है, ये वैक्सीन बनाई है। यदि हम किसी भी वैक्सीन का निर्माण किया जाता है दोस्तों, तो उसमें लगभग 3 से 4 साल मिनिमम लग जाते हैं, मगर ये वैक्सीन 1 साल के अंदर तैयार हो गई है। और यदि उसके बारे में कुछ गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है। और सबसे बड़ी गलत बात है कि लोग अपना दिमाग ना लगा करके सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो वैक्सीन है ये हमारे लिए काफ़ी सेफ है। देखिए, हो ये रहा है कि वैक्सीन को लेकर के कुछ ऐसी भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं कि इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार ये वैक्सीन आपके लिए संजीवनी है। अब जैसा आपने सुना कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना वायरस हो गया, बस इतनी न्यूज़ बता करके रोक दिया जाता है और ये काफ़ी घातक सिद्ध होता है और आप भी इसके आगे सोचने और समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सब क्यों? देखिए, मैं मानता हूँ कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना से आप ग्रसित हो सकते हैं, मगर दोस्तों कोरोना वायरस क्या होता है, क्या करता है हमारी बॉडी में? कोरोना वायरस जैसे आप इफ़ेक्टिव हुए कोरोना वायरस से, वो आपके अंदर जा कर के वो आपकी सांस नली जो होती है, यानी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, उस पर ही काम करता है, उस पर ही अटैक करता है। कहना चाहिए कि जैसे ही वो नाक और मुंह के द्वारा अंदर जाता है, धीरे धीरे वो अपना काम करना शुरू कर देता है और ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी एक से बहुत ज़्यादा बनते चले जाते हैं, पैदा होते चले जाते हैं और ये धीरे धीरे जा कर के हमारे फेफड़ों पर असर करता है। यदि हमने इसके इलाज करने में, हालांकि इसका इलाज तो नहीं है, मगर इसको रोकने का कार्य किया जाता है। हमें ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा बढ़े और वो इस कोरोना वायरस को हमारी बॉडी से एग्जॉस्ट कर दे। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि आप इस कोरोना वायरस से, इस कोविड-19 से, जिसे पेंडेमिक कहा गया है, इससे डरे ना, क्योंकि डर ही ज़्यादा खतरनाक होता है और इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। तो हमें इससे बचने के लिए छोटा सा काम करना है कि आपको मास्क लगा करके रखना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनानी है। इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनानी है दोस्तों, हमें समाज से, यदि हम सामाजिक दूरी बना लेंगे तो कैसे काम चलेगा? सोशल नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनानी है। मैं इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहता हूँ। आप फिजिकल डिस्टेंस बना करके रखिए और मास्क लगा करके रखिए। क्राउड में मत जाइए, ऐसे किसी आयोजन पे शामिल मत होइए। सिर्फ आपको इतना करना है और इस पेंडेमिक से हमें बचाव करना है और कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। वैक्सीन्स के दोनों डोज आप जब लगवा लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कोरोना वायरस आप इफेक्टिव नहीं होंगे। कोरोना वायरस आपको हो सकता है, लेकिन वो उतना तेज़ असरकारक नहीं होगा। इससे आपको 60 to 70% तक का प्रोटेक्शन मिल सकता है, यानी कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसमें मैंने अपने पासी समाज के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो खतरनाक हमारी बीमारी चल रही है, खतरनाक जो संकट हमें हमारे देश में और पूरे विश्व में व्याप्त है, फैला हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा सोचना है। वो भी एक सामाजिक कार्य है। उसके बारे में जो मुझे जानकारी थी दोस्तों, वो मैंने आप तक पहुंचाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि दोस्तों, हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और जैसा एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर,
क्योंकि वैसे भी ये क्यूरेबल नहीं है, तो हमें प्रिकॉशन लेना ही लेना है। यदि हम प्रिकॉशन लेंगे तो इससे बिल्कुल बच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें।